once again जी, welcome back. My name is Sahil Lodi. You're watching दस्तक के बाद with Sahir. And of course ये हमारा last break होता है. And thank you for not playing the music. कोई बात नहीं. It's okay. No problem. No complaints at all. बजा सकते हैं, हल्का सा बजा सकते हैं. There you go. That's it. There you go. But anyway, हमने इनके लिए क्या डिसाइड किया? डॉक्टर साहब आप क्या कर सकती हैं? मैं क्या कर सकती हूँ? I don't know. मैं जवाब दूँ? भाई इनको प्रॉब्लम्स हैं, घर की टेक केयर करनी है. अगर आपके घर में कभी कोई बीमार हो जाता है, फ्री कंसल्टेशन. ये तो मैं सिर्फ अपने घर के लिए नहीं आया हूँ, सिर्फ उस माँ का बेटा नहीं हूँ जिसने मुझे जन्म दिया है. मैं हर उस माँ का बेटा बनना चाहता हूँ जो बेचारियाँ रोडों पे फिर रही है और उनका कोई नहीं है. मैं सबके लिए काम करना चाहता हूँ. अगर मैं इस कंगफू की वजह से, इस कंगफू से मैं कुछ कर सकूँ अपने आवाम के लिए, अपने कौम के लिए, मैं फ्री भी ट्रेनिंग देने को तैयार हूँ. कोई ऐसा इदारा हो सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ और फ्री में जाऊँगा. आप किसी स्कूल्स में क्यों नहीं बात करते कि स्कूल्स में बच्चों को जैसे स्पोर्ट्स में होता है? जैसे तैसे मैं तो अपना घर चला रहा हूँ, लेकिन उन लोगों के लिए मैं आया हूँ, उन लोगों के लिए करना चाहता हूँ जिनका आगे पीछे कोई नहीं है. स्कूल्स वाली बात तो वाकई यार आप सोच के देखिए कौन कहता है वंस अ वीक आपको जाना होगा हर स्कूल में. इट्स अ वेरी गुड आइडिया. कुछ ऐसे लोग हैं हमें कि वो फीस नहीं दे सकते, लेकिन शौक बेतहाशा है. मुझे आज भी वो दिन याद है जो मेरा वालिद 12-1 बजे सोते थे और वालदा कहती थी वालिद उठ जाएगा, चुप करके सो जा. और मैं कुंडी लगा के प्रैक्टिस करने के लिए उठता था कि आगे नेशनल की तैयारी करनी है. और पड़ोस वाले कहते थे कि बराबर के घर से जो है ना बम की आवाज़ें आ रही, पंचिंग बैग पे लगा हुआ, पंचे कर रहा है कि क्या कर रहा है. लेकिन जैसे जैसे मैं तो यहाँ तक पहुँचा, मैं उन लोगों के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ. अच्छा तुम सबसे पहले अपने लिए करो. जब तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओगे तो फिर बाकी सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी. लेकिन जो हैरान कुन बात यह है और काबिल फ़ख्र बात वो ये है कि लोग हैं. बाकी तो मैं कुछ नहीं कर सकता. सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ. मैं लोगों के पैसों की मदद करूँ, जो फन मेरे पास है. नहीं, it's good. यही चाहता हूँ कि ये उन लोगों तक पहुँचे जिनको ज़रूरत है. फिट है तो हिट है. कौन सा? फिट है तो हिट है. फिट है तो हिट है. और मैं समझता हूँ यार इंसान की ज़रूरत है. हाँ, सेल्फ डिफेंस. ये तो तुम्हारा वो भी हो सकता है ना, तुम्हारा उसका फिट है तो हिट है. स्लोगन हो सकता है. फिट है तो हिट है. हर इंसान को सेहत की ज़रूरत है, क्यों ना. गुड. सर क्या कहते हैं? नहीं, इनकी अप्रोच तो बहुत ही अच्छी है. जैसा इन्होंने अभी ये खुद प्रॉब्लम में है लेकिन इसके बावजूद ये चाहता है कि सबकी प्रॉब्लम हल कर दें. ये बड़ी अच्छी अप्रोच है. लेकिन ये जो आइडिया डॉक्टर साहब ने दिया है बहुत ज़बरदस्त आइडिया है कि इनको चाहिए कि ये कंसल्ट करें. और कुछ आपके पास कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं क्या इस सिलसिले में? कोई इंस्टीट्यूट से आपने बाकायदा कोई ट्रेनिंग ली हो? क्योंकि बच्चों को पसंद भी है. तो कोई नेशनल लेवल पे आपने किसी मुकाबले में शिरकत की? जी बिल्कुल. तो वहाँ से आप You know what we can do? We can talk to the youth minister here. फैसल से बात करें साहब. To few other people, I can go to even talk at the federal level. वहाँ पर भी जाके बात की जा सकती है. तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ज़रूर होगा. बट देखें एक बात आपको भी माननी पड़ेगी कि हमारे मुल्क में चीज़ें होती हैं लेकिन थोड़ा सा उसका प्रोसेस स्लो होता है. अगर हम मिल के काम करेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकेंगे. लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी तुम्हारी ये है कि तुमको स्ट्रॉन्ग होना. अभी इस वक्त किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना. अल्लाह ताला से हमेशा हिदायत मांगो कि जब तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओगे तो तुम्हारा जज्बा यही रहे. बिकॉज पता है अभी होता क्या है, मुझे अपनी नीयत का नहीं पता. मैं साफ सी बात करता हूँ, मुझे अपनी नीयत का नहीं पता. अल्लाह ताला मुझे भी माफ़ रखे और मुझे हमेशा इस्तकामत में रखे और अपनी हिदायत में रखे. मुझे अपनी नीयत का नहीं पता होता. मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ राइट नाउ, मेरी तुमसे जो रिक्वेस्ट है, इस्तदा है, वो ये है कि तुम सिर्फ अपनी चीज़ों पर फोकस करो राइट नाउ. बी समबडी, बी समवन, मेक अस प्राउड. और उसके बाद तुमको हम खुद आगे लेके चलेंगे. ये पूरा मुल्क तुमको आगे लेके चलेगा. ब्रिंग माज खान है, हम माज के साथ मिलके बैठ के बात करेंगे. सारा वंडरफुल टॉकिंग टू यू. आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ दोबारा तशरीफ लाइए शो के अंदर. अभी बहुत सारे आपके फैशन के हवाले से बातें रह गई जो हम डेफिनेटली करेंगे. जैसे ईद चली जाएगी वैसे हमारा शादी वीक शुरू हो रहा है. उसके बाद हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है आपकी. और फिर उसके बाद एक रेगुलर सेगमेंट के तौर पे हम इसको लेके चलेंगे. आई वांट टू मेक श्योर कि हमारी जो ख्वातीन हैं, जो मर्द हैं, जो बच्चे हैं, वो सब के सब बहुत अच्छे लगें, बहुत खूबसूरत लगें. फैशन को एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए. बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए. वो अफोर्डेबल हो और अच्छा हो और क्लास के साथ हो तो आई थिंक बहुत अच्छी बात है. बट थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. बहुत शुक्रिया.
सर पहले तो फैशन या जो अभी बात कर रहे थे शादी की, वेडिंग वीक की, तो मेरा ख्याल है ये आइडिया तो सबसे पहले तुम्हारा था जी, मेरा। उसके बाद ये इसने आगे सारे चैनल को लग गई हवा, लेकिन वो बड़े जिस अंदाज में वो हुआ था उसका, और इस बार भी आप होंगे, और इस बार उससे भी कहीं एक और अंदाज है। अच्छा। आप देखिएगा याद भाई, मैं कोई भी काम बगैर किसी, हमारी टीम पूरी टीम, हाँ, बगैर किसी रीज़न के, हाँ। बगैर किसी गोल के, बगैर किसी ख्वाब के हम नहीं करते। इस बार जो हम लेके आए हैं, आप यकीन जानिए इंसानों के बारे में आपकी परसेप्शन को ये 2 वीक्स चेंज कर देंगे। उसमें डांस है, हंगामा है, मस्ती है, सब कुछ है, बट आखिरी शो ज़रूर देखिएगा। वो आखिरी शो अगर आपको ना बदल दे, आपकी पूरी ज़िंदगी को ना बदल दे, पूरी ज़िंदगी में आपने जो परसेप्शन रखा है लोगों के बारे में, इंसानों के बारे में जो सोचा है, अगर आप अपने आप को कम्प्लीटली चेंज ना कर दें तो आप कहिएगा साहिर आपने झूठ कहा। बिल्कुल सही बात है। और ये जो लोगों के ज़हन में कुछ गलत फहमियाँ, कुछ फहमियाँ या आर्टिस्टों के बारे में कह लें या मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ के बारे में होती है, तो कभी कभी हमें नहीं पता, जब हम इनके अंदर झांकते हैं तो हमको अंदाज़ा होता है कि ये शख्स कितना रिलीजियस है, ये शख्स कितना दिल इसका जो है छोटा है, ये अपनी कोताहियों पर भी रोता है, ये दूसरों की तकलीफ़ों को देखकर भी जो है उसको अफसोस होता है। जैसे इन्होंने अभी जैसे खुद ही एक जुमला कहा कि मैं फ्री कराना चाहता हूँ। आप देखें अल्लाह ताला ने कितना बड़ा इनको दिल दिया है, तो ऐसी बात नहीं है। हम एक नीयत को अगर अपनी साफ़ रखते हैं, और अल्लाह ताला हमें जो ये एक मौका दिया है, रमज़ान हमारे पूरे 12 महीने में, देखिए ये 1 महीना परवरदिगार हमें फिर दे देता है, सही हो जाओ, मैं 70 टाइम्स दूंगा। तो जब अल्लाह ताला हमें ऐसे बहुत से मौके देता है, तो उसकी शक्ल कोई भी हो, थ्रू मीडिया कह लें, थ्रू कुछ भी कह लें, आप बात वही कर रहे हैं कि वही अल्लाह वो बातें, या वही लोगों की मदद, या वही लोगों का ख्याल रखना, इसकी जो एक शक्ल बना के आपने पेश की थी। मुझे याद है पिछली दफ़ा जब कुछ लोगों के गरीब थे, कुछ उनकी शादी वगैरह की थी, जिनका जहेज़ भी पानी में बह गया था, तो ये जो है ना लोगों मेरा ख्याल है वो इतना नेचुरल हुआ था कि हर आदमी को यकीन था कि इसमें टोटल 100% जो है जेन्युइन। एज़ मैं आपको बताऊं, मैं कभी ज़िंदगी में झूठ बोल ही नहीं सकता, नहीं बोलता। मुझे एक प्रोग्राम में बुलाया गया, एक प्रोग्राम के शाइस्ता के शो पे एक बच्चा आया, उसने कहा उसको कैंसर था, उसने बोला कि मैं साहिर भाई से मिलना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है। तो मैं जाके उस दिन सुबह बैठ गया, तो ऐसी वो बात कर रहा था, तो मैं लकीरें पढ़ता हूँ, तो मेरे नज़र उसके हाथों पे पड़ी। मैंने कहा दिखाओ मुझे अपना हाथ। मैंने कहा तुम अगर ख़ुद भी कोशिश करो तुम तब भी नहीं मर सकते। उसको डॉक्टर्स ने 1 महीना दिया था। मैं आ तो गया वहाँ से वापस, दिल नहीं मान रहा था। तो फिर इसके बाद मैंने टेलीविज़न पे बात की, रेडियो पे बात की। डॉक्टर साहब आई, डॉक्टर साहब ने कहा अच्छा क्या हुआ क्या है, तो बताया कि पैंक्रियाज का उसको कैंसर है। डॉक्टर साहब ने कहा अच्छा ठीक है, इनकी रिपोर्ट्स मुझे दीजिए, मैं लेके जाती हूँ। हमने सब इंतज़ाम किया। अगले रोज़ वो रिपोर्ट्स लेके डॉक्टर साहबा डॉक्टर के पास पहुँची, डॉक्टर शमाइल परवेज़, उनके पास पहुँची, शामिल अशरफ, उनके पास पहुँची। तो पता ही ये चला कि उनकी पैंक्रियाज की जो नाली है उसके अंदर स्टोन था, और स्वेलिंग थी उनके मुंह पे जगह पैंक्रियाज की, लेकिन ही वाज नॉट गोइंग टू डाई। आज भी वो बच्चा ज़िंदा है, बहुत ठीक है, और स्लोली एंड ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो रहा है। उसको वॉरन के 20 इंजेक्शंस लगते थे एक दिन के अंदर। उसने जहन पे अपने सवार कर लिया था। अब उसको हम साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट जो है उससे गुजार रहे हैं, एंड लेट्स सी। तो पता नहीं क्या हर चीज़ जो है, और मैंने उसी तरह से बिल्कुल उस केस को लाके यहाँ सबके सामने पेश कर दिया। माई ओनली थिंग इज़, अगर हम ओरिजिनल नहीं कर सकते, जेन्युइन नहीं कर सकते, तो फिर करने की ज़रूरत नहीं। फेक पे मेरा कोई भी बिलीव नहीं है। बहुत सारे, जब ने इलायची वाला बाबा इंट्रोड्यूस किया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप इस पर पैसे बना सकते थे, रेटिंग्स आ सकती थी, सब कुछ आ सकती थी, मगर मेरा जवाब वहाँ जवाब क्या देता, वहाँ की रेटिंग चाहिए अब। अच्छा मैं सच बताऊँ, अजीब सी फिलॉसफी है मेरी, अजीब सी फिलॉसफी है। उसी की शिकस्त है, उसी की जीत है। उसने जो मुझे दिया वो उसने दिया ना। मुझे हज़रत अली का बार बार वो कॉल, ये म्यूज़िक बंद कर दीजिएगा, बार बार मुझे हज़रत अली का वो कॉल याद आ जाता है कि और जब वो मुझे वो देता है जो मेरी ख्वाहिश होती है तो मैं खुश होता हूँ, और जब मुझे वो देता है जो मेरी ख्वाहिश नहीं होती मगर उसकी रज़ा होती है तो मैं और भी खुश होता हूँ, क्योंकि वो उसकी रज़ा होती है। तो जो उसकी रज़ा है, उसने जितना लिखा है उतना ही है।
اتنا ہی, اس سے زیادہ کسی کا نہیں ہے. بٹ اینی وے آپ کو حج بہت بہت مبارک ہو. اس سے پہلے بھی آپ سے ملاقات ہوگی, اور آپ میرے پاس شادی ویک میں ضرور آئیں گے اور آپ سے میں نے ایک کام کروانا ہے. آپ نے ایک نعت رسول مقبول کہی ہے, جی وہ میں آپ سے آخری روز پڑھواؤں گا, اور میرے شو کو شروع آپ کیجیے اس روز. شادی ویک میں نعت کیسے, یہ پتہ چلے گا, یہ پتہ چلے گا. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ سے تو ڈیفینیٹلی ملاقات رہے گی. زمان بھائی آپ کا بہت شکریہ. لیکن جانے سے پہلے زمان بھائی نے ایک چیز اپنی ماں کے لیے لکھی ہے, میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی, میں نے کہا تھا یہ تمام ماؤں کو کہہ دیں, اور سب سے بڑی ماں پاکستان ہے, میرے لیے میرا ملک ہے, یہ اگست کا مہینہ ہے, تو پلیز اگر ہم وہ کر سکیں. جب لکھا تھا میری والدہ سامنے تھی, ان کو دیکھ کے لکھ رہا تھا, ماں کی خدمت کرو, ماں کی خدمت کرو, ماں کی سیوا